गीत सुनना भी नहीं है तो सब लाइन लाइन ही काट दिया। तो फिर बाद उनको सुंदर भी नहीं करना है। हाँ ऐसा ही बोलता था बाबा। और तो उनको सुंदर भी करना नहीं है। वो श्रृंगार तो अंगार पैदा करता है, तो रोका तो ठीक ही रोका। कोई वो भी कुछ काम किया है, कुछ कुछ धारणाएं फायदा हुआ है, कुछ नुकसान हो गया है, अति हो गया है चूंकि। तो ठीक है, लेकिन है जो गीत गाना भी नहीं है तो ये तो थोड़ा सा वो है। लेकिन ये है कि आपका जो संकल्प है, ऐसा मेरा भी कुछ था कि उसको ले करके कुछ चलेगा, लेकिन आप आ गया तो समझ गई, अब लाइन क्लियर है आपका। ये क्लास में हालांकि ये गीत आया हुआ है, लेकिन फिर इसको एक बार यहाँ पर प्रेम, सत्य प्रेम। जब सत्य बात आती है कहीं, या ज्ञान आता है, सत्य ज्ञान कहते हैं सत्संग। सत्य के संग में रहो, सत्य बातें आए। तो हम लोग सत्संग करने जाते थे ना पहले, गुरुजी लोग सुनाते थे जो कुछ भी कथा या प्रवचन वगैरह करते थे, तो कहते सत्संग में गए हैं, ऐसा ही था ना। फिर इधर भी तो सत्संग माने सत्य को अंग अंग में धारण करना। वाणी से बोल रहे हैं तो सत्य का कई वैसे स्वरूप होता है, लेकिन फिर भी हम संबंध संपर्क में भी सच्चाई सफाई से रहें अंग अंग में, तब तो सत्य का संग करें। तो सत्य का स्वरूप है होती है माँ। तो जब सत्य ज्ञान आता है तो उसी को बंसी का स्वरूप दिखाई दिए। बंसी बंसी वन में बजती है। तो प्रेम की बंसी बजाने आए सतगुरु जगत में। सतगुरु जगत में, हाँ सतगुरु जगत में। तो सतगुरु का स्वरूप किसका हुआ? माँ का। अब बंसी बज रही है उसके द्वारा। अब कृष्ण कन्हैया का स्वरूप सबके बुद्धि में है कि कृष्ण जी आएंगे, पुरुष का स्वरूप दिखाया है ना। बंसी बजी, भगे भागी। अब यहाँ तो उलट गया, वही जो कृष्ण जयंती, तो उसके और गहराई में जाते हैं तो आकर्षण शक्ति है जो आकर्षित करती है। कृष्ण माना ही आकर्षित करने वाली। तो जो 16 कला संपन्न जो स्वरूप होता है तो माता को दिखाया है। अगर कृष्ण का स्वरूप कहें तो कृष्ण जयंती, सो गीता जयंती, सब एक ही साथ बोला कि ऐसा जन्मदिन कब देखा जहां बाप और बच्चे का एक साथ मनाया जा रहा है। दुनिया में ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि बाप तो पहले से ही जन्म लिया होता है, बच्चा बाद में आता तो एक साथ तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जब बच्चा आता है तब बाप प्रत्यक्ष होता है बच्चे के साथ। नहीं तो इसे कहाँ बाप का पाठ पता चल रहा था कि बाप का स्वरूप क्या होता है, क्या है। तो इसके लिए इशारा है, जहाँ तक यही है कि कुछ और है।
ऐसा जन्मदिन कब देखा जहाँ बाप और बच्चे का एक साथ मनाया जा रहा हो जन्मदिन। तो नफरत दिलों से मिटाने आई मैया जगत में। जगत में कौन आया? माँ है ही जगत। तो बाप आया ना जगत में, उसके द्वारा बंसी बजी ना। दो स्वरूप हुआ ना, बड़ी सुंदर बजे बंसी। वृंदावन कन्हैया की करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की? मुरली की तारीफ करूं या मुरली धारण करने वाले के, जो धारण करते हैं। आप लोग भी तो धारण कर रहे हैं ना। तो कृष्ण का स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? तारीफ उसकी भी जिसके द्वारा बज रही है। बजाने वाला दिख नहीं रहा, लेकिन जिसके द्वारा बज रहा है वो भी तो आकर्षित कर रहा है। जो धारण करने वाला, तारीफ किसकी करूं? वृंदावन में जो बड़ी सुंदर बजे बंसी वृंदावन कन्हैया की, करूं तारीफ मुरली की करूं या मुरली बजाने वाले की करूं या मुरली को धारण करने वाले की? मुरली की भी तारीफ है, मुरली बजाने वाला और जो धारण कर रहा उसका भी। तीन स्वरूप हुआ ना। तो नफरत दिलों से मिटाने आई मैया जगत में। उस मुरली के द्वारा माँ का स्वरूप आता है। मना स्वयं मन नहीं बजती है वो। मुरली स्वरूप स्त्री रूप है मुरली। और बाप बजाता है उसको, सबसे सब नहीं बजा सकते ना। जैसे मान लीजिए आपसे हमारा स्नेह है तो सुनाए रहे हैं, भाव जो भी है, प्रेम होता है तो आता है। अब आपसे हमारी नाराजगी हो जाए, कोई बात हो जाए तो, या कुछ खास जो भी और भी है विशेष, जब कुछ बात होती है तो कनेक्शन कट जाता है ना। जरूर कोई तो रहता है ना दिल में, बुद्धि में कुछ स्वरूप तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं उसके। तो जो कृष्ण जो बजाने वाली है, जो बजाने वाली तो नहीं है, वो तो बजने वाली है मुरली। बजाने वाला तो कोई और हुआ ना। तो जब कनेक्शन कटेगा तो मुरली अब बज रही है। आज जो समझने वाला है, अब सुनने सुनाने वाला, अब उसकी मुरली कोई और बजाने लगा, किसी से बजेगी? आज सब मुरली सुना रहे हैं, कह रहे मुरली सुनने जा रहे हैं। अब देखो नाम लिया मुरली का। मुरली तो सनातन धर्म में कृष्ण का किस किस स्वरूप से, उस मुरली के पीछे सभी लोग। तो जब सत्य स्वरूप आता है, सत्य, नफरत तो तभी मिटता है जो एक दूसरे के प्रति रहता है। यथार्थ जब सुना तो जो कुछ भी अहम बहम था जो बहन जी के उसमें, तो काफी कुछ क्लियर हुआ है, बहुत क्लियर हुआ है। जाते प्रोग्राम होने के बाद में हाँ तो आपसे कुछ बात करनी है, अब जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ठीक है। तो नफरत दिलों से मिटाने आई मैया। तो माँ के द्वारा मुरली बजती है तब मिटता है, और कोई से नहीं मिटता है जल्दी। उस स्वरूप को वही शक्ति धारण करती है। विष्णु का स्वरूप सेकंड में वैष्णवी स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? तो नफरत जो भेद रहता है, तो भेद एक तो होता है राज, अच्छी बात है, छुपाया हुआ है, वो खुलता है तो मिट जाता है। एक भेद डाला भी जाता है, भेद खुलता भी है, भेद डाला भी जाता है। जब खुलता है तो तब मिल जाते हैं लोग। तो बिन देखे गुड़ गाती रहती है दुनिया। दुनिया वाले जो जानते नहीं है, भगत
सिर्फ सुना है, देखा है किसी ने? बिन देखे गुण गाती रहती है दुनिया, ऊपर वाली जिसको पहाड़ों पर रहती है, पहाड़ों पे रहती है बताती है दुनिया, उसको पहाड़ों पर कर दे, पहाड़ा वाली है। आप पहाड़ा अपने पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं पहाड़ा वाली, पहाड़े पर रहती है, वो तो पहाड़ पर है, पहाड़ा हम पढ़ाते हैं। माँ को कहाँ कहते हैं? पहाड़ा वाली है, पहाड़ों पर बुलाई है माता, पहाड़ा वाली आई है, माना ऊंची स्टेज। पहाड़ों पे रहती बताती है दुनिया, और ऊपर वाली जिसको कहती है दुनिया, अंग संग में रह कर दिखाने, अंग संग में रह कर दिखाने आई मैया जगत में। उसका स्वरूप आता है जब शरीर रूपी रथ है तो संग में रहते हैं तभी ताकत मिलती है। उसके बाद क्या है? आई है हम सब पर रूठी बहारें, रूठी बहारें हो रूठी बहारें, जिनकी जगह बन गई थी दीवारें, दीवारें भ्रम की मिटाने। कहते हैं समय रूठ जाते हैं, उसको बहारें रूठ गई थी, तो अब वो बहारें आ गई है, माना समय अब ऐसा आ गया है जो रूठ गई थी समय की शक्ति, मन माँ का स्वरूप। तो जिसकी जगह है क्या बन गई थी? दीवार बन गई थी उसके जगह पर, उसके रूठने से, समय की शक्ति के रूठने से सभी के एक दूसरे के बीच में भ्रम की दीवार खड़ी हो गई थी। आई है हम सब पर रूठी बहारें, जिनकी जगह बन गई थी दीवारें, दीवार भ्रम की मिटाने, दीवार भ्रम की गिराने आई मैया जगत में। मना उस जगत में माँ की शक्ति आई है, तो बाबा कहेंगे तो इसीलिए मैया का स्वरूप बताया जाता है। मना जो ब्रह्म है, शिव, सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, वो माँ के स्वरूप में माँ का पार्ट बजाता है। ठीक, तो अगर सतगुरु पुरुष का स्वरूप देंगे तो वही बाबा आया या सतगुरु आया, लेकिन आई उसके द्वारा भ्रम नहीं मिटता है, पुरुष गुरु के द्वारा भ्रम नहीं मिटता है। इसीलिए बोला दीवार पर बाहर लिख के टांग दो, अनेक गुरु बोल दिया, अनेक गुरुओं से दुर्गति, मन एक बाप से सुनो, जबकि अनेक पुरुष गुरु कट गई। समझ में आया कि नहीं आया? अनेक, अगर इसको ठीक करना है तो क्या क्या लिखेंगे? अनेक पुरुष गुरुओं से दुर्गति, माता एक माता सदगुरु से सही हुआ कि नहीं हुआ? ये है ये एक्यूरेट। लेकिन वो निकाल करके बाबा जी कैसे बोले? अनेक गुरु नहीं करना, माने एक गुरु करो, यही हमें है सतगुरु, हमको गुरु बना ले। एक गुरु से सदगति, अनेक गुरुओं से, लेकिन पुरुष गोल कर गए क्योंकि खुद ही थे, लिस्ट भी तो उन्हीं की थी। तो खुशियों से दिल सींचे ना है तो आओ, जीने का ढंग सीखना है तो आओ, और अपनों को तुमसे मिलाने। भय माँ है ना, समय माँ है ना, वो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का। अपनों को तुमसे मिलाने आई मैया जगत में। माना माँ का स्वरूप धारण करके शक्ति प्रत्यक्ष होती है।
मैया जगत में, हाँ मैया जगत में, अपनों को तुमसे मिलाने आई मैया जगत में। और सबला को अबला बताती है दुनिया, अनुभव ना करती बस गाती है दुनिया। भूल कहाँ हुई है बताने, भूल कहाँ हुई है बताने आई मैया जगत में, मैया जगत में, हाँ मैया जगत में, अपनों को तुमसे मिलाने आई मैया जगत में। भगवान है बस बताती है दुनिया, तेरा मेरा नाम बेच खाती है दुनिया। बेचा गया कि नहीं नाम को, बिक गए, बाप दादा के नाम को बेचा गया, बेचा गया कि नहीं बेचा गया। सच बात को छुपाना माने क्या, सच्चाई जब आई तो छुपना माना क्या। फिर तेरा मेरा नाम बेच खाती है दुनिया, गीता ज्ञान फिर से सुनाने। गीता खुद आई, गीता का स्वरूप खुद आया। अब सुनो, उस समय बोला था माना अव्यक्त, अव्यक्त आया और बोलकर चला गया। जब वो खुद क्या बोली थी, जब ये बात आएगी तो कोई भाग पाएगा। अब गीता बोली थी कि गीता में बोला था, वो बोलेगी कि आप बोलेंगे। जैसे गीता में तो ये बात बोला था, तो गीता में बोला था तो गीता के लिए बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला, तो गीता तब स्त्री स्वरूप ले आओ, उससे पूछो। गीता ज्ञान फिर से सुनाने आई मैया जगत में, बाप दादा नाम ले बुलाती है दुनिया। आओ बाप दादा मिलन मनाने आए हैं, बुलाती है दुनिया। सभी गए थे ना हर जगह हम लोग, बाप दादा मिलन मनाने आए, आज बाप दादा आ रहे हैं, बाप दादा की पधारमनी, पधारमनी। हाँ, बाप दादा नाम ले बुलाती है दुनिया, बन के ठेकेदार लूट खाती है दुनिया। सबके अधिकार को दिलाने आई, मन सबका भला तो मेरा भी भला। सबके अधिकार को दिलाने आई मैया जगत में, मैया जगत में, हाँ मैया जगत में। सबके अधिकार को दिलाने आई मैया जगत में। और ताली बजाइए। माँ ने सभी बच्चों को करोड़पति बना दिया, रोड से करोड़पति। कोई नहीं कहता जो राधा का स्वरूप था, तो उनके जो साथ में रहने वाले सखिया थी वो बहुत होशियार थी। उससे राधा से होशियार कौन थी? सखिया थी साथ वाली। तो अब समझा रही थी सब उसको, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाती थी, वो उसके चाल को समझ जाती थी। अब तो सब सतर्क करती थी, कहती थी अकेले मत जाना, अकेले
मत जाना जीत भी नहीं पाओगी। देखो सब कृष्ण कन्हैया बन के बैठे हैं। हाँ, कन्हैया बन के बैठे हैं ना। उनकी नैया खुद पार नहीं लगने वाली, सबके नैया पर बैठ के खेने चले हैं, सब खुद सवार हैं। तो जो है एक बार जो है जब बहुत दिक्कत हुई मुझे, तो सब फाइल को मैं अंदर रख दी और पूरा बहुत बड़ा स्वरूप हो गया था मेरा। तो कुछ अनुभव के गीत मैं खुद भी लिखती थी, अपना अनुभव का। जब सभी लोग विरोधी बन जाते हैं, यहाँ तक कि अपने साथ में रहने वाले भी भ्रम में आ गए। सुमन जैसी अपनी बहन सगी लौकी की थी, फिर भी इतना तो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वो लगता है ना, कमज़ोर वीकनेस आ जाता है, नहीं समझ पाता है। तो और कोई अपना समझता है तो ऐसे लगता है हाँ कोई है, चलो अच्छा समझ रहा है पीड़ा को, तो भले वो सहयोग ना दे ना दे, लेकिन एक ठो अपनापन होता है, थोड़ी ताकत मिलती है, आत्मबल मनोबल बढ़ता है कि हाँ हम अपनी जगह पे सही हैं। नहीं तो ऐसे लगता है जब कोई नहीं स्वीकार करता, लगता है कहीं हम ऐसा तो नहीं, कहीं हम गलत तो नहीं है, ऐसा फीलिंग होता है। आज जब सभी का सहमति होती है, माने सर्टिफिकेट देना, तो ऐसे लगता है कि हाँ ये मना। तो कोई ना था अपना, सभी थे पराए, कोई ना था अपना, सभी थे पराए, दिए ना ठिकाना, सभी ठुकराए, दिए ना ठिकाना, सभी ठुकराए। बिरह की ओ लपेटे छुपाती गई मैं। बहुत सारी बातें बाबूजी से भी मैं नहीं कह पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था छोटी छोटी बातों से उनकी अवस्था डाउन हो जाएगी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करें जो अपने से बड़ों की अवस्था डाउन हो, छोटी बात हो जाती है। तो फिर क्या हुआ, छुपा लो उसको। जो ज्वाला है, ज्वाला स्वरूप विरह, पीड़ा भी है वो, और भी उलझन भी होती है सारा। तो उसको क्या की, विरह की ओ लपेटे छुपाती गई मैं, तन मन धन को लुटाती गई मैं, तन मन धन को लुटाती गई मैं। आशा के दीप के अपने दिल में जगाए, ज्योति उम्मीद, उम्मीद की किरण, आशा की ज्योति अपने दिल में जगाए, दिए ना ठिकाना, सभी ठुकराए, तेरे नाम के सब हैं गोरख धंधा। जब गौशाला से गड़बड़ हुआ तब तेरे नाम के सब थे गोरख धंधा, जो जाने तुझे को वही तेरा बंदा। बाकी सब फंदा डालने वाले हैं कि जो तुमको जानता है बस वही तुम्हारा होता है, बाकी सब कहते हैं हम उसके हैं। अब
कौन सदा अपना सभी थे पराए, दिए ना ठिकाना सभी ठुकराए। दिन रात तुझे को सुनाती रहूं मैं, अंधों से तुझे को मिलाती रहूं। गण जितने आए सब अंधे थे, अंधों को ही तो लेके जा रही थी वो। कोई समझिए बात को, सभी कौन थे? हम भी अंधे, माना अंधा माना अज्ञानता। अगर अंधा कहें तो परखने की शक्ति नहीं है तो दूसरे शब्दों में अंधकार। अंधों से तुझे को मिलाती रहूं मैं, तेरा पता ना बताती है दुनिया, तेरा पता ना बताती है दुनिया, तेरा नाम तेरा मेरा नाम बेच खाती है दुनिया, तेरा बहाना करके सभी थे बुलाए। जितने बुलाए सब के बाप दादा यहाँ आ रहे हैं, उसी का नाम ले लेके तो बुलाए सारे। कि किसका नाम लेके बुलाए? अच्छा, अब जो है अभी जो है हम लोगों को किसी विषय पर कुछ और बात करना हो तो करिए। क्लास और आगे बढ़ रहा है, थोड़ा हमको समय बता दीजिए। समय तो 9 बजे तक तैयार होना पड़ेगा। अच्छा, संध्या बहिणीच्याकडं कधी पोहोचवलं संध्या बहिणीने बोलवलं होतं यांना, मग कसं नेणार? संध्या बहिणीने बोलवलं होतं ना असं असं मला याद याद का हाँ तो सुबह लिया था ना सबको। हाँ हाँ थोड़ा वो समझ। हाँ बोलिए, चलिए। हाँ, याद का सब्जेक्ट क्या है उसमें? याद अभी तो कुछ भी समझ नहीं आया। और किसी का है ऐसा क्वेश्चन? वो कन्याओं को किस तरह रखना चाहिए, वो मैंने बिगाड़ देना चाहिए कन्याओं को। कन्या माता वो तो है यहाँ सनातनी की विशेषता याद का ही मुझे पूछना कैसे किया जाए, क्या किसको? हाँ, याद किसको करते हैं? जैसे हम बीके में हमें बिताते थे तो सिंबल दिखाते थे, एडवांस में वो जो दीक्षित बाबा थे उसकी बिंदी में, तो प्रैक्टिकल में गए तो उसमें, तो यहाँ कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। और सपने हाँ थोड़ा क्लियर हो जाए तो आगे पढ़ाई देखें। आपके क्वेश्चन वाले कोई और हैं इधर की नहीं? नहीं, सबको मालूम पड़ेगा एक बार क्लियर करना। हाँ, ये
याद के सब्जेक्ट में किसी का और क्वेश्चन है क्या? एक माता जी का क्वेश्चन है कि चारों तरफ याद के लिए मैंने बोला गया ऐसे ऐसे याद करना है, और यहाँ पर मन याद का वो, तो किसी को कुछ कहना है इस पे? इसका मतलब आपका भी कुछ नहीं। सही है ना? देखो 3 नोट हो गया, 3 और नहीं, अभी तक गलत सुनते हैं तो सही क्या है पता पड़ना चाहिए। इसका मतलब तो इस पर तो कितना क्लास चल चुके हैं, इसका मतलब उस क्लास तक नहीं पहुंचे हैं ना, ये मेरा कहना है सिर्फ। और को अभी और खुलेगा इसमें, अभी ओट बढ़ेगा, आप चिंता नहीं करिए, अभी और निकाल रही हूँ। चलिए और बोलिए, याद पर क्लास कैसे याद किया जाए, क्लास होना चाहिए इस पर। बाप दादा से क्या वादा किया था वो याद आना चाहिए, याद तो हो गया ना। नहीं वो तो है, वो ये भी है, बहुत सही है, लेकिन इस पर जो याद का विषय फिर भी एक सब्जेक्ट सा बन गया ना ये। बिना प्रेम के तो याद हो ही नहीं सकता। चलो अच्छा, इसके लिए देखिए आ गया ना उधर से एक और बोलिए उस माँ पर। बाप को कोई याद करता है क्या? याद करना पड़ता है क्या माँ बाप को? घर में आप स्नेह रखेंगे तो भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा क्लास इस पर चल जाएगा। अच्छा है। हाँ, और नहीं, जिससे जन्म लेते हैं उससे याद नहीं किया जाता, अपने आप याद आ जाता है। अभी नया जन्म हुआ है ना, लेकिन और कुछ तरीका और लोगों के लिए मना कुछ अलग ऐसा इस तरह का। क्योंकि जिस घर में हम हैं वो सभी याद आते, कोई को भी नहीं भूलते हम सभी, हर समय कभी ऐसा पूरा परिवार भी सामने आ जाता। तो याद ऐसी स्पेशल कुछ याद सब्जेक्ट है क्या? याद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, पहली बात सब्जेक्ट बनाया गया है। नहीं बताए, काम दिया गया है, घर में गैस पहुंचा दो, गैस की बीमारी बना दो, आओ अपना पैथ ले करके अपना पथ बना लो, कहाँ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हुआ, अध्यात्म में भी हुआ है, हमको तो यही समझ में आया है। आप लोग बताइए, मैंने एक योग शब्द कह करके कठिन बनाया। कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं हमको निष्ठा में बैठाओ, माने याद में बैठाओ, बहन जी हमको निष्ठा कराओ, बैठाओ योग में हमको बैठाओ, तो योग शब्द कठिन बना दिया। योग का दूसरा वो है जुड़ना। अब जुड़ने के लिए अभी उधर से आए हैं अशोक भाई के तरफ से स्नेह और प्यार, अब होता ही नहीं है, कोई भी बच्चे का ऑटोमेटिकली प्यार। हाँ, ये बार बार व्यक्त वाणी में ये इशारा की थी शक्ति, प्रेम के लिए इशारा की थी कि जैसे माता का उदाहरण दिया, क्योंकि अव्यक्त वाणी में आया है, इस पर क्लेरिफिकेशन हुआ है याद के सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट बनाया गया। चलो उसको कि याद का हम जैसे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक संबंध का वो दिया जा रहा है, चूंकि अब बुद्धि का विषय हो गया है ना, नहीं सहज योग के नाम से पूरा ये फैला गया है ना। हाँ, तो योग माना जुड़ना भी होता है। अगर राज को ले लीजिए तो राज जानेंगे तो योग लगेगा, तो राज जना करके याद किया जाए, जो याद को जोड़ा जाए राज बता करके कि राजी करके। बाबूजी ने भी अभी फोन पर बताया ना, गुप्त पुरुष याद है। तो अभी देखिए गुप्त का पॉइंट आ गया अभी याद जो है गुप्त है, याद तो गुप्त रहता है, दिखाया नहीं जाता है। इसमें कई बार होता है कि अगर किसी के बारे में हम कोई कहे कि शिव बाबा को याद करते हैं। एक बार बाबूजी से ऐसे बात की, बोले सीमा भाई से मैं बैठी थी तो बोले किसको याद कर रही हो, तो मैं बोली आत्मा को। तो कहीं फिर गलत, फिर झूठ, कहे कि आत्मा तुम्हारी कहाँ रहती, किसको याद करती हो, मैंने यहाँ मैं यहाँ पर याद कर रही हूँ। तो बाबूजी बोले आत्मा यहाँ नहीं रहती है, अब जो पढ़ाई गई उसी अनुसार तो मैं बोलूँगी, आत्मा यहाँ रहती है, मैं आत्मा को याद कर रही हूँ। तो बोले नहीं, हालांकि इतने लोगों के बीच में भेद ये बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा ही उसमें कट करूँगी, कंजूसी करूँगी, जरूर करूँगी, उसमें पूरा नहीं बताऊँगी। तो जैसे आपसे मेरा थोड़ा ज़्यादा वो है,
लगाओ। ठीक, तो मैं आपको याद कर रही हूँ लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ। समझ में आया? तो आप मान लीजिए पूछ रही हैं